हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे। बीएसटीसी सेकंड कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट ने लेके आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आ रही, जो आपको देखने को मिल रहा है कि सामने ही लिखा हुआ आपके कि 6000 सीटों के ऊपर आपकी सेकंड लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। और अभी 6000 सीटें वो रिक्त चल रही हैं। क्या कल जारी हो पाएगी सेकंड लिस्ट? और सेकंड लिस्ट आती है उसके कितने दिन बाद थर्ड लिस्ट है वो जारी करी जाएगी? कट ऑफ वगैरह, अपवर्ड मूवमेंट वगैरह को की सीन रहने वाला है। एक बार थे लास्ट तक वीडियो देखोगा तो थाने अच्छे से समझ में आ जाओगे। हाँ, तो आपके सामने है आज की जो अपडेट निकल कर आ रही है बीकानेर से। और ये पोस्ट मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया। जिस नाम से यूट्यूब चैनल देखने को मिल रहा है उसी नाम से आपको टेलीग्राम चैनल देखने को मिलेगा। तो इमा थाना ऊपर ऊपर हेडिंग के देखने मिल रही है कि सेकंड आउंटन में भरी जाऊंगी 6000 सीटें। यानी अभी सेकंड लिस्ट है उसमें 6000 स्टूडेंट को और अलॉटमेंट करे जाओगे। सामान्य वर्ग में 66.5% अंक पर मिलेगा डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश। यहाँ पे यानी जो जर्नल का स्टूडेंट था बन बाड़का ने 66.55% जन स्टूडेंट का था, बन ने अलॉटमेंट कर दिया। सीधी सी बात यह है, लेकिन मुझे लगता है कि इतना पे हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा कट ऑफ है वो यहाँ पे रही है। और नीचे आओगे तो ई थाना देखने मिल जाओगे कि आप जो कितनी सीटें ही टोटल सीटों की जो संख्या वो 26,000 सीटें ही वो थारी रही है। लेकिन यहाँ पे 27 दिसंबर थारी लास्ट डेट थी। उन तक जो फीस जमा करवाने वाला स्टूडेंट की संख्या कितनी तो 20,000 ही थी। यानी सबसे पहले थारी 13,555 रुपये फीस ही जमा हुआ है। तो जो 3 स्टूडेंट ने 13,555 रुपये फीस जमा करवा दी, बन की आगे प्रोसेस है वो होनी है, जहाँ की उनकी रिपोर्टिंग होनी है। बी का बाद में उनको आगे सारों काम बन को ही होगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड होना बाद में ही होगा, पहली थाना फीस भरनी पड़े। तो जो फीस जिन स्टूडेंट ने भरी थी बन की संख्या है 20,000। केवल और केवल 20,000 स्टूडेंट ने यहाँ पर फीस जमा करवाई है और कॉलेज में उपस्थिति दर्ज करवाई है। यानी 20,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका फाइनली रूप से एडमिशन कन्फर्म है हो चुका है। अब डीएलएड कॉलेजों में रिक्त रही 6000 सीटों के ऊपर सेकंड आउटन के तहत शेष अभ्यर्थियों को प्रवेश का मौका मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी के लिए एक सीधी सी बड़ी बात तो ये कि जिन स्टूडेंट ने 6000 सीटें जो आएंगी इनमें कितनी कट ऑफ है वो थोड़ी डाउन तक आ चुका है। तो मैंने पिछला वीडियो बताया था उसमें 3 नंबर तक बताई थी, लेकिन उसमें मैंने बताया था कि अधिकतम मुझे लगता है कि 2 से 3 सीटें वो रिक्त रहेंगी, क्योंकि स्टूडेंट है वो वेट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे तो बेजा सीटें हैं वो रिक्त रहेगी। 6000 सीटें हैं वो कोई थोड़ी को नहीं हुई। तो यहाँ पर कट ऑफ का बारे में भी बताया गया कि 600 में से और 399 स्टूडेंट जो सामान्य वर्ग के जो स्टूडेंट थे वरना यहाँ पे कॉलेज अलॉटमेंट कर दी गई है। लेकिन मुझे लगता है कितने पे हो गया होगा, अगर हो सका किसी को हो भी गया हो, लेकिन इससे ज़्यादा ही अलॉटमेंट हुआ। 400 से कम पे तो किसी ने अलॉटमेंट ना हो। उसके बाद सेकंड लिस्ट है, सेकंड आउटन से पहले होगा अपवर्ड मूवमेंट। और ये मैंने डिटेल से आपको पिछले वीडियो में बताया था, उससे पहले बताया था कि थाने भले ही नोटिस वगैरह ना जारी करे गए हो, लेकिन जो सेकंड लिस्ट आओगी बीते पहले थाने अपवर्ड मूवमेंट देखने मिलेगा। ठीक है, तो अपवर्ड मूवमेंट थाना देखने मिल सी है। अभी की नोटिफिकेशन आज शाम तक थाना देखने मिल जाएगा, तो अभी की थाना कोई टेंशन है वो को नहीं है। जब नोटिफिकेशन आएगा अपवर्ड मूवमेंट का उसके बाद अपवर्ड वगैरह होगा, और उसके अपवर्ड मूवमेंट को जो थारो रिजल्ट आओगे ना, मैं पहले दिन से यही बोलता आ रहा हूँ कि अपवर्ड मूवमेंट को रिजल्ट आओगे ना बी के साथ में थारी सेकंड लिस्ट है वो जारी करी जाओगी। तो कोई टेंशन वाली बात ना है, वो सेकंड लिस्ट है वो थारी जारी करी जाओगी। अब मैं बात करूँ थर्ड लिस्ट की, तो थर्ड लिस्ट है वो कद आओगी? तो थर्ड लिस्ट है पहले जो सेकंड लिस्ट आओगी ना दूसरी लिस्ट की प्रोसेस होगी। बी के बाद में अगर 2% से ज़्यादा सीटें रिक्त रहेंगी तो थारी थर्ड लिस्ट है वो थारी जारी कर दी जाओगी, अन्यथा फिर थर्ड लिस्ट है वो जारी नहीं होगी। अब 6000 में से क्या आपकी थर्ड लिस्ट जारी हो पाएगी? तो बिल्कुल वो आज ही बोल दूँ तो आपकी थर्ड लिस्ट है वो जारी होगी, क्योंकि 6000 सीटों में से कम 500-700 सीटें हैं वो तो रिक्त रहेंगी ही रहेंगी। और इतनी सीटें अगर रिक्त रहेंगी तो आपकी लिस्ट है वो जारी कर दी जाओगी। अगर 500 कुछ सीटें बनती हैं, अगर 2% निकालते हैं तो उससे ज़्यादा सीटें अगर रिक्त रहेंगी तो थर्ड लिस्ट है वो जारी कर दी जाओगी। इंपॉर्टेंट लाइन एम न्यूज़ की मन तो यही लगी है कि दस्तावेज में कमी होने पर संबंधित अभ्यर्थियों को प्रवेश निश्चित किया जा सकता है। बार बार मैं इस बात के ऊपर जोर देता हूँ, जाति प्रमाण पत्र को पूरा डिटेल वीडियो थाने अपलोड करके दियो, तो क्योंकि मन लगा था कि जाति प्रमाण पत्र जो है बी का मैं कॉलेज वाला नखरा कर सकी, तो थाने डिटेल वीडियो बताया था कि कौन सी कैटेगरी को कितनों टाइम को जाति प्रमाण पत्र है वो वैलिड रहने वाला है। इसीलिए अलग से आपको जाति प्रमाण पत्र से संबंधित आपको वीडियो मिले थे, डॉक्यूमेंट्स भी सारे बताए थे उसमें। और उम्मीद है सभी ने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो समय रहते कंप्लीट है वो कर लिए होंगे। तो इसीलिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स है उसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना। कॉलेज वाला नखरा करी क्योंकि उन्होंने किया है, उन्होंने बेरो स्टूडेंट तो आना ही। अगर यहीं पे अगर प्राइवेट ही कॉलेज होती और उनको एडमिशन वैसे लेना होता तो स्टूडेंट नहीं जाते, तो पकड़ पकड़ के हाथ जोड़ जोड़ के एडमिशन लेता। लेकिन अटक ये है कि उन्हें पता हो कि एडमिशन होना ही, स्टूडेंट आना ही, तो थोड़ा बहुत नखरा करी बेबी। तो हो सके तो डॉक्यूमेंट्स अपने आप सही तैयार करना, लेकिन उसके बाद भी अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी नहीं होती है तो हो सकता है आप कमेंट करके बता देना कि उसका कोई समाधान हो, तो अपन चर्चा कर लेंगे थोड़ी सी और देख लो।
थंबनेल पर लिखो कि कल जारी होगी सेकंड लिस्ट है, तो भी को रीजन ये है कि 28 के बाद जारी होगा सेकंड डाउनटाउन। ये जो न्यूज़ आई थी इसके बाद ये लग रहा था स्टूडेंट को कि 29-30 तक थारी लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी, लेकिन मैंने आपको उसी वीडियो में डिटेल से समझाया था कि पहले अपवर्ड मूवमेंट होगा उसके बाद ये लिस्ट है वो जारी होने वाली है। तो पहले अपवर्ड होगा उसके बाद आपकी लिस्ट जारी होगी। मे भी अगर मैं बात करूँ तो 10 जनवरी के आसपास आपकी सेकंड लिस्ट है वो थाना देखना मिल सके। आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर नहीं कर रखा तो चैनल आपके बहुत काम आने वाला है। अगर आपको लगे कोई काम करनी तो बाद में अनसब्सक्राइब है वो कर देना।